हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। ठीक है, प्रोडक्ट साइकिल लाइफ साइकिल थ्योरी वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज चल रही हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के बारे में। उससे पहले मैंने आपको बताया था मर्केंटलिज्म थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज मैं उसी से रिलेटेड एक थ्योरी और लेके आया हूँ जो मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी या प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी कवर कर लेते हैं। पहले है क्या इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। दिस थ्योरी इज गिवन बाय रेमंड वर्मन इन 1966। रेमंड वर्मन ने ये थ्योरी 1966 में दी थी। इट इज डिफर फ्रॉम प्रीव्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है, ये किससे अलग है? ये अलग है प्रीव्यू ट्रेड थ्योरी से। इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नॉट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी की। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था स्टूडेंट्स, अगर इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरीज आ रही हैं या किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरीज की बात हो रही है तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि भाई थ्योरी किस बारे में है, किसके द्वारा दी गई है, कब इसको दिया गया, कौन से ईयर में इसको दिया गया है, या फिर कोई ऐसी बुक जिसमें इसका जिक्र किया गया हो। ठीक है, तो ये सारे जो मेन पॉइंट्स है ये आपको पता होने चाहिए ताकि एग्जाम में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो इन सब बेसिस पे ही आपकी काउंट मार्किंग करता है कि भाई कितनी, अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दिया है और एकदम एक्यूरेट कंटेंट लिख दिया है तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में जो भी एग्जामिनर है वो आपको स्टार्टिंग में ही वैल्यूएट कर लेता है कि भाई स्टूडेंट पे कितनी नॉलेज है, कितना उसने अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज फिर मैं आपको कह रहा हूँ थ्योरीज में आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ये पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में आप कोई भी थ्योरी अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि भाई थ्योरी है क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दी गई, कब दी गई और किस बुक में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दिस थ्योरी इज गिवन बाय रेमंड वर्मन इन 1966। इट इज डिफर फ्रॉम प्रीव्यू ट्रेड थ्योरी। और यहाँ पे जो मेन चीज बताई गई है वो क्या है? इट इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट नॉट फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन। इसमें बताया गया है कि जो प्रोडक्ट है वो फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, स्टेजेस स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और स्टैंडर्डाइज। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि हमने पढ़ा था, आप मे बी कि आपको रिमेम्बर हो, हम इस थ्योरी को प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे भी कवर कर चुके हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी हमने इस चीज़ को कवर किया था और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में भी हम आज इसका जिक्र कर रहे हैं। हालांकि कुछ चीज़ें डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो स्टेज होता है वो हाई एक्सपेंडिचर स्टेज होती है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। हाई एक्सपेंडिचर यहाँ पे होता है। हाई एक्सपेंडिचर कैसे होता है कि भाई आपने क्या करा, प्रोडक्शन करा, आप क्या कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रॉपर अलग अलग मेथड यूज कर रहे हो एडवर्टीजमेंट के। तो इस तरीके से आपके एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बढ़ जाते हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर लॉयल्टी, हर एक एस्पेक्ट पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आप कॉस्ट को बेयर कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए पहला स्टेज क्या है, हाई एक्सपेंडिचर। जैसे सपोज कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में हम लेके आते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन फेज में हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को जान जाए, मार्केट से हमारी डिमांड आने लगे, हमारी सेल बढ़ जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहली स्टेज क्या होती है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर प्रोडक्ट विद द कस्टमर्स। ठीक है, फॉर ड्यू टू दिस रीजन यू आर अडॉप्टिंग, यू आर फॉलोइंग नंबर ऑफ वेज। यहाँ आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे वेज को, बहुत सारी तरीकों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, सेकंड वन इज जब आपने अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया, कस्टमर उससे अवेयर हो गया, फिर सेकंड स्टेज जो होती है वो क्या है, ग्रोथ। यानी कि आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया गया है, एक चार्ट बनाया गया है, सेल्स और टाइम। तो इंट्रोडक्शन में जैसे जैसे टाइम कम है वैसे वैसे सेल भी कम है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब जैसे ग्रोथ की स्टेज आती है तो आपने टाइम आगे बढ़ाया और आपकी सेल भी थोड़ी आगे बढ़ गई, जैसा कि इसमें दिखाया गया है।
ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मैच्योरिटी, आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी पे पहुंच गया, यानी कि फुल आपने क्या है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे आप उस पर खरा उतरे हैं और फाइनली जो भी आप चाहते थे वो आपने अचीव कर लिया। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, मैच्योरिटी स्टेज हो गई। मैच्योरिटी स्टेज में आपके एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या है, फेम ऑलरेडी क्या है, कस्टमर अवेयर है, आपको यहाँ पे हाई एक्सपेंडिचर नहीं यूज़ करने पड़ रहे। ठीक है, और ज़्यादा कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, मैच्योरिटी स्टेज की। तो इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, स्टैंडर्डाइज। उसके बाद क्या है, आपका प्रोडक्ट किस में चला जाता है, जैसे जैसे मैच्योरिटी की स्टेज आ जाती है तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट फिर डिक्लाइन स्टेज में जाने लगता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से ग्राफ नीचे से ऊपर को बढ़ा, मैच्योरिटी पे हाई पीक पे पहुंचा, फिर उसके बाद क्या है वो डिक्लाइन स्टेज पे जाने लगा। ठीक है, तो ये क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में है कि कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया, उसकी ग्रोथ हुई, उसकी मैच्योरिटी पे पहुंचा और फिर एक टाइम के बाद वो डिक्लाइन स्टेज पे जाने लगा। जब वो डिक्लाइन स्टेज पे जाने लगता है फिर आपके एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या है, बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप चाहते हो मार्केट में आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव रहे। फिर आप क्या करते हो, उसमें कुछ इनोवेटिव फैक्टर्स ऐड करते हो ताकि अगेन आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्ट्रांगली स्टैंड कर पाए। ठीक है, तो ये हम यहाँ बात कर रहे थे किसकी, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज, उसकी ग्रोथ, मैच्योरिटी और स्टैंडर्डाइज और डिक्लाइन। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये इस थ्योरी में यही बताया गया है कि भाई प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, उनके हिसाब से हमें अलग अलग डिसीजंस लेने होते हैं ताकि हम प्रॉपरली मार्केट में सारी चीज़ों को कवर अप कर सकें। ठीक है, तो ये थी आज की थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। दिस थ्योरी इज गिवन बाय रेमंड वर्मन in 1966. Stages: इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ठीक है, तो ये थे स्टेजेस इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरीज के। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्लीज़ आप ये ग्राफ जरूर बना के आइए। बिना ग्राफ के आपको कोई भी मार्क्स, मतलब कि आप प्रॉपर मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस तरीके से थ्योरीज हैं और इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे कंपलसरी होता है कि हम उसको ग्राफ के साथ प्रेजेंट करें। ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।